Dear students, welcome to this lecture of class plus 2 from the unit Hello Alkanes and Hello Arenes। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हेलो एरीन्स की कुछ प्रिपरेशन रिएक्शन डिस्कस की थी और इस लेक्चर के अंदर भी हम हेलो एरीन्स की कुछ प्रिपरेशन रिएक्शन डिस्कस करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हम यहाँ पर ले रहे हैं। सबसे पहली रिएक्शन है आयोडीनेशन रिएक्शन। आयोडीनेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जिनके अंदर आयोडीन का एडिशन होता है और हम यहाँ पर एडिशन कराएंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। तो हमने सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले लिया बेंजीन और इसके अंदर आयोडीन डाल दी, आयोडीन के साथ ट्रीटमेंट कर दी। तब हमें पता है कि बेंजीन में प्रत्येक कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो हाइड्रोजन आयोडीन के साथ कंबाइन करके HI बना देगा और उस हाइड्रोजन की जगह एक आयोडीन जुड़ जाएगा जिससे आयोडोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन इस रिएक्शन के अंदर हमें आयोडोबेंजीन ऑब्टेन नहीं होगी। हम यहाँ पर आयोडोबेंजीन ऑब्टेन नहीं कर सकते। क्यों ऑब्टेन नहीं कर सकते? रिएक्शन के बीच में देखो यहाँ पर एरो कौन सा लगा हुआ है, रिवर्सिबल रिएक्शन का एरो लगा हुआ है। मतलब जो आयोडोबेंजीन बनेगी वो HI के साथ मिलकर वापस बेंजीन और आयोडीन बना देगी यहाँ पर। तो अगर हमने आयोडोबेंजीन ऑब्टेन करना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का, जैसे HiO3 है जिसे हम आयोडिक एसिड बोलते हैं, HNO3 है जिसे नाइट्रिक एसिड बोला जाता है और HgO है जिसे मर्क्यूरिक ऑक्साइड बोला जाता है। ये जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं ये क्या करते हैं, जो इस रिएक्शन के अंदर HI फॉर्म्ड हुआ है उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसे यूज कर देते हैं। देखो किस तरह से यूज करेंगे। हमने क्या किया, आयोडिक एसिड डाल दिया, तो इस आयोडिक एसिड ने HI के साथ रिएक्शन करके आयोडीन बना दी। मतलब जो HI है वो आयोडीन में चेंज हो गया विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं हेलोजिनेशन का और हम अब हेलोजिनेशन में कंडीशन चेंज कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, टोलीन की क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे 383 केल्विन टेम्परेचर पर और ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। अगर 383 केल्विन टेम्परेचर हो तब यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ क्लोरीन नहीं जुड़ेगा। तब क्या होगा, जो साइड चेन जुड़ी हुई है उस साइड चेन से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा और वहाँ से HCl की फॉर्मेशन हो जाएगी और इस तरह से कह सकते हैं कि बेंजीन रिंग के ऊपर CH2Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा। ये कंपाउंड जो फॉर्म्ड हुआ है इसका नाम क्या है, यहाँ पर इसका नाम है फिनाइल क्लोरोमेथेन। हम यहाँ पर इस कार्बन की नंबरिंग करेंगे, इस कार्बन की नंबरिंग करेंगे यहाँ पर, तो एक फिनाइल जुड़ा हुआ है, एक क्लोरो जुड़ा हुआ है और एक कार्बन एटम की यहाँ पर चेन है यहाँ पर। अब हम अगर इस रिएक्शन को देखें तो ये रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप नहीं होती है। ये जो कंपाउंड फॉर्म्ड हुआ है फिनाइल क्लोरोमेथेन ये दोबारा से फिर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है और एक क्लोरीन और जुड़ जाता है। यहाँ पर भी ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है, ये कंपाउंड दोबारा से फिर रिएक्ट करेगा और जब तक यहाँ पर ये कार्बन जो है बेंजाइलिक कार्बन इसके सारे हाइड्रोजन क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस नहीं हो जाते तब तक ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होगी और इस तरह से कह सकते हैं कि CCl3 बेंजीन रिंग के साथ जुड़ जाएगा। अब हम कुछ ऐसी रिएक्शंस का एग्जाम्पल ले रहे हैं जिसके अंदर थोड़ी सी लार्ज चेन बेंजीन रिंग के साथ जुड़ी हुई हो। जैसे हमने यहाँ पर इथाइल बेंजीन का एग्जाम्पल ले लिया और इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दी लाइट की प्रेजेंस में और ये रिएक्शन हुई 273 केल्विन टेम्परेचर पर। तब देखो बेंजीन रिंग के साथ ये दो कार्बन जुड़े हुए हैं
तो किस कार्बन के साथ ये हैलोजन जुड़े, किसके साथ ये क्लोरीन जुड़े, इस CH3 वाले से हाइड्रोजन रिप्लेस हो तो इस CH2 से रिप्लेस हो। तो यहाँ पर याद रखना कि जो कार्बन बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ यहाँ पर हैलोजन जुड़ता है, वहाँ से जो हाइड्रोजन है उसका रिमूवल ईजी होता है। तो यहाँ पर बेंजाइलिक हैलोजिनेशन होता है यहाँ पर। तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बना देगा और उस हाइड्रोजन की जगह यहाँ पर क्लोरीन जुड़ जाएगा। रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप नहीं होगी क्योंकि एक हाइड्रोजन और है यहाँ पर, तो दोबारा से क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगी और एक क्लोरीन और यहाँ पर ऐड हो जाएगा। इस तरह से होता है यहाँ पर हैलोजिनेशन। देखो क्लोरीन की जगह हम इस रिएक्शन के अंदर सल्फ्यूराइल क्लोराइड का यूज़ भी कर सकते हैं। सल्फ्यूराइल क्लोराइड होता है SO2Cl2। इसी तरह का एक कंपाउंड और हमारा आया था जिसे हम SOCl2 भी बोलते हैं, और वो क्या था, थायोनाइल क्लोराइड था। यहाँ पर डिफरेंस अच्छी तरह से याद रखना है दोनों के अंदर कि जो SO2Cl2 है ये सल्फ्यूराइल क्लोराइड होता है। तो हमने टोलीन की सल्फ्यूराइल क्लोराइड के साथ ट्रीटमेंट कराई 475 केल्विन टेम्परेचर पर, और रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती है, और इस रिएक्शन के अंदर थोड़ा सा प्रोक्साइड भी डालना पड़ता है। तब यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस हो जाता है और इस तरह से फिनाइल क्लोरोमेथेन ऑब्टेन हो जाता है। साथ में यहाँ पर SO2 बनता है और HCl की फॉर्मेशन होती है। और ये जो मेथड है ये अदर मेथड से बेस्ट मेथड है यहाँ पर फिनाइल क्लोरोमेथेन बनाने का। बेस्ट मेथड क्यों है, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर अगर हम देखें तो जो SO2 है ये गैसियस फॉर्म में बन रही है और HCl भी यहाँ पर गैसियस फॉर्म में बन रहा है। तो ये दोनों गैसेज हैं वो इवोल्व हो जाएंगी और हमें जो मेन प्रोडक्ट है वो इस रिएक्शन के अंदर ऑब्टेन हो जाएगा। अब हम हेलो एरीन की प्रिपरेशन करेंगे और ये करेंगे डाइजोनियम साल्ट से प्रिपरेशन। देखो डाइजोनियम साल्ट क्या होते हैं, जिन साल्ट्स के अंदर डाइजो ग्रुप होता है उन्हें हम डाइजोनियम साल्ट बोलते हैं। डाइजो ग्रुप कौन सा होता है, जो N ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप होता है इसे हम डाइजोनियम ग्रुप बोलते हैं। और साल्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि हैलोजन जुड़े हुए होते हैं यहाँ पर, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन है, ये सभी जुड़े हो सकते हैं। और हमने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल ले लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का। देखो ये 6 मेंबर्ड रिंग है, इसको बेंजीन बोलते हैं। जो N ट्रिपल बॉन्ड N है इसे डाइजोनियम बोलेंगे और Cl को क्या बोलेंगे, क्लोराइड बोलेंगे। और इसकी ट्रीटमेंट कराएंगे CuCl और HCl की प्रेजेंस में। मतलब क्या है कि जो CuCl है उसको डिजोल्व किया गया है HCl के अंदर। तब यहाँ पर जो ये डाइजोनियम ग्रुप है ये डाइजोनियम ग्रुप क्लोरीन से रिप्लेस हो जाता है और क्लोरो बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है। इसी तरह से अगर हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की ट्रीटमेंट कराते हैं CuBr डिजोल्ड इन HBr के साथ, तब यहाँ पर क्या होता है, इस डाइजोनियम ग्रुप की जगह ब्रोमीन यहाँ पर जुड़ जाता है और ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाती है। देखो अगर हम देखें तो इस रिएक्शन में क्लोरीन जुड़ा है, तो एक तो क्लोरीन यहाँ पर क्या है, जो डाइजोनियम ग्रुप है उसके अंदर प्रेजेंट है, एक क्लोरीन यहाँ पर CuCl के साथ प्रेजेंट है। तो यहाँ पर कौन सा क्लोरीन जुड़ता है इसके अंदर, यहाँ पर याद रखना कि जो क्लोरीन जुड़ता है वो CuCl से आता है, यहाँ से जुड़ता है। इसी तरह से ब्रोमीन आया यहाँ पर, तो ये ब्रोमीन कहाँ से आया है, CuBr से आया है। और ये जो रिएक्शन है ये एक नेम रिएक्शन है और वेरी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। कई बार ये रिएक्शन एग्ज़ाम के अंदर पूछी जा चुकी है। इस रिएक्शन को हम सैंडमेयर रिएक्शन बोलते हैं। और इसी से मिलती जुलती एक रिएक्शन और है गटरमैन रिएक्शन।
इस रिएक्शन के अंदर क्या कराएंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की हम कॉपर और HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे। देखो थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर CuCl है, यहाँ पर क्या है, केवल Cu है। तब यहाँ पर जो डाइजोनियम ग्रुप है अगर HBr ले रहे हैं तो Br से रिप्लेस हो जाएगा, अगर HCl ले रहे हैं तब यहाँ पर Cl से रिप्लेस हो जाएगा, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, और इस रिएक्शन को हम गटरमैन रिएक्शन बोलते हैं। थैंक यू।